Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me Zaman Ali. I'm your chemistry teacher. Today we are going to study the very important topic mechanism of organic reactions. स्टूडेंट्स आज हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म क्या है? बेसिकली ये एक वे है, एक पाथ कह लें आप, जिसके थ्रू केमिकल रिएक्शन होता है। उसमें हम देखेंगे किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है या किस तरह से बॉन्ड बनता है। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म दो तरह से हो सकता है। एक है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दूसरा है हमारे पास आयनिक या पोलर मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल क्या है? इसके तीन स्टेप हैं। पहला है इनिशिएशन, दूसरा है प्रोपगेशन और थर्ड वन टर्मिनेशन। आइए इन स्टेप को सीखते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। लेट्स सपोज सनलाइट की मौजूदगी में, ये बात याद रखनी है, सनलाइट की मौजूदगी में आपको पता है इसकी फिशन होगी। फिशन, अब हम लोगों ने ये पढ़ा था दो तरह की फिशन होती है। एक होती है होमोलिटिक फिशन, एक होता है हेट्रोलिटिक फिशन। अब यहाँ पे कौन सी फिशन होगी? यहाँ पे होमोलिटिक फिशन होगी। मतलब इस तरह की फिशन के बाद में जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के वहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। मींस कि ये एक इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, ये एक इलेक्ट्रॉन है इस वाले क्लोरीन का। जब फिशन होगी तो दोनों के इलेक्ट्रॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे दोनों एटम को। रिजल्ट में क्या बनेगा? फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ये क्लोरीन, इसके ऊपर ये इस तरह से डॉट शो किया जाता है। ये दूसरा क्लोरीन है, इसके ऊपर इस तरह। ये क्या है? ये है फ्री रेडिकल। तो ये था हमारा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होता है? अब हमें पता है कि ये जो फ्री रेडिकल बने हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर ये दूसरे को भी फ्री रेडिकल बनाते हैं। मतलब क्या? जिस तरह के मीथेन है हमारे पास CH4, ये कार्बन है, चारों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये जो क्लोरीन है फ्री रेडिकल वाला, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को अपने साथ बाइंड करने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ये भी टूटेगा। अब जब ये टूटेगा तो ये हाइड्रोजन इसके साथ चले गया, रिजल्ट में HCl बन जाएगा। ये तो अब स्टेबल हो गया। और ये जो है CH3, इसको अब फ्री रेडिकल बना गया। अब क्या होगा? ये जो फ्री रेडिकल है ये फर्दर आगे फिर क्लोरीन को फ्री रेडिकल बनाएगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। किस तरह? देखिएगा, CH3 ये ऊपर है फ्री रेडिकल इसका, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, पहले ये टूटेगा और ये इसको अपने साथ बाइंड कर लेगा। रिजल्ट में क्या बन जाएगा? CH और साथ ये वाला क्लोरीन जो है ये अपने साथ बाइंड कर लेगा। अब ये रेडिकल हट गया। अब ये जो टूटा है तो जाहिर है ये वाला क्लोरीन जो है ये रेडिकल बन जाएगा। तो इस तरह ये चलता चला जाता है। इसको बोलते हैं प्रोपगेशन। लास्ट टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है? ये जो रेडिकल्स होते हैं ये अपने साथ ही बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाते हैं। जिस तरह कि क्लोरीन रेडिकल है, ये क्लोरीन रेडिकल से ही मिलके अपना मॉलिक्यूल इसको स्टेबल कर लेता है। या इसी तरह अगर आपके पास CH3 है, ये भी CH3, ये रेडिकल्स है, ये आपस में मिलके तो CH3 मतलब कि स्टेबल हो जाते हैं। तो ये होता है टर्मिनेशन स्टेप। तो ये है पहला हम लोगों के पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पहले किस तरह इनिशिएशन हुई, फ्री रेडिकल बने किस तरह, फिर वो फर्दर आगे क्या करेंगे, मजीद दूसरे मॉलिक्यूल को भी फ्री रेडिकल बनाएंगे और नेक्स्ट इस तरह से आगे। ये था हम लोग के पास पहला टॉपिक जो कि है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास आयनिक या पोलर मैकेनिज्म। यहाँ जो फिशन हुई है ये फिशन हुई है होमोलिटिक फिशन, क्योंकि देखें ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ना, तो इसको बोलेंगे होमोलिटिक फिशन। अब आइए इसको समझते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट, इसको SN रिएक्शन भी बोलते हैं और ये दो तरह से होते हैं। एक होता है SN1 रिएक्शन, दूसरा होता है SN2 रिएक्शन। यह खैर हम लोग जनरली देखेंगे किस तरह रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है
किसके ऊपर? सैचुरेटेड इलेक्ट्रोफाइल कार्बन पर। ये देखिएगा, ये मैंने लिया है इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या करेगा? ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, जिसकी वजह से ये अपना बॉन्ड जो है ये पीछे शिफ्ट करवा लेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये है, फिर फिशन हो रही है। अब ये फिशन कौन सी है? देखें, यहाँ जो है एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन का है। जब फिशन होगी तो ब्रोमीन ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो ये हेट्रोलिटिक फिशन होगी, हेट्रोलिटिक, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हो रही है, दोनों ये तो खुद ले गया, तो इसीलिए ये हेट्रोलिटिक फिशन होगी। बहरहाल, अब यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट क्या है? दरमियान में हमारे पास ये सैचुरेटेड है। स्टूडेंट्स, ये इस तरह की स्टेज है या इस तरह की ये स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें ये जो ग्रुप है ये आ रहा है, अभी आया नहीं, और ये जो ग्रुप है ये जा रहा है लेकिन गया नहीं। ये पॉइंट आपने ये बात याद रखनी है। ट्रांजिशन स्टेट क्या है? ये है ट्रांजिशन स्टेट। इस तरह की स्टेट जहां पर ये ग्रुप आ रहा है, इसको इस तरह शो करते हैं डॉटेड फॉर्म में, और ये वाला जो ग्रुप है जिसने निकलना है, यहां से जाना है जिसने, वो जा रहा है लेकिन अभी गया नहीं, तो इस स्टेज को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। आगे चलते हैं, क्या होगा। अब यहां से ब्रोमीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। इसको बोलेंगे लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप, जिसने लीव किया है, मॉलिक्यूल को लीव कर दिया ना इसने, इसको इसलिए लीविंग ग्रुप बोलते हैं। और ये जो OH है ये जाके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है, ये देखिए, पहले हाइड्रोजन ये थे, फिर ये आगे इस तरह वी शेप में, अब ये फर्दर आगे इस तरह चले जाएंगे, दरमियान में कार्बन, वो हाइड्रोजन इस तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, और ये OH यहाँ आके लग गया। तो स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास मैथानोल। मैथानोल, मिथाइल अल्कोहल भी इसको हम बोलते हैं। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियोफाइल की वजह से ग्रुप को सब्स्टिट्यूट होना पड़ा है, मतलब एक ग्रुप को चेंज होना पड़ा है। अब ग्रुप किससे चेंज हुआ है? ये जो OH है, ये जो Br है, ये चेंज हुआ है OH से, ये देखिए। तो जाहिर है ये न्यूक्लियोफाइल था, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोले। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां पे हमारे पास अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रोफाइल है। कौन? ये है हमारे पास एथानल, और सियानो ग्रुप है। स्टूडेंट्स, क्या होगा? ये कार्बन अटैक करेगा इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन को अपना जो है ये बॉन्ड पीछे लेना पड़ेगा वापस, जो उसने बॉन्डिंग की हुई थी। अब क्या होगा? ये सियानो ग्रुप इस कार्बन के साथ जाके लग जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि ये जो इसने अपना बॉन्ड वापस लिया है। बाकी इसको नहीं छेड़ा, ये एज इट इज है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड आएगा। हाइड्रोजन साइनाइड, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अटैक करेगा इसके ऊपर। ये पॉजिटिव करैक्टर है, वो नेगेटिव करैक्टर है। बहरहाल ये पॉजिटिव करैक्टर पे अटैक करके हाइड्रोजन को अपने साथ बाइंड कर लेगा। क्या बनेगा? ये सारा ऐसे ही है, इसको नहीं छेड़ना। N ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन, नीचे मिथाइल, और इस तरफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऊपर O साथ ये वाला H भी आ जाएगा। अब यहाँ से ये टूटा, और ये जो CN है, मतलब सियानो ग्रुप जो है ये अलग हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें इसमें क्या हुआ है। ये है हमारे पास अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रोफाइल।
ठीक है, इसके अंदर ये जो सियानो ग्रुप है वो ऐड हुआ है, इसलिए कहा था न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है ना, ये है न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला है। साथ साथ स्टूडेंट इसका नाम भी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आईयूपैक नेम भी याद करना है। तो देखिए जरा, यहाँ पे इसका हम लोगों ने नाम देखना है। तो कार्बन का पेरेंट क्या है देखते हैं, 1 2 3, यहां से स्टार्ट होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ना। 2 के ऊपर लगा हुआ है हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी। पेरेंट कौन है, प्रोपेन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल, क्योंकि सियानो ग्रुप लगा हुआ है तो इसलिए उसका आईयूपैक नाइट्राइल होता है। तो ये है स्टूडेंट हम लोग का आईयूपैक नेम। आगे हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन होता है कोई चीज एलिमिनेट होना, निकलना, खारिज होना। तो ये हमने रिएक्शन वैसे पिछले टॉपिक पे भी देखा था। तो देखते हैं इसको। ये देखिए, ये हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास उसी तरीके से ब्रोमो थे। ये जो OH ग्रुप है मतलब न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करता है इस हाइड्रोजन के ऊपर, इसको अपने साथ बाइंड करके वाटर अलग कर देता है, पानी अलग हो गया। अब बेटा जब ये बॉन्ड टूटा तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक है। इसी तरह ये भी टूटेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास इथीन, और साथ ही साथ ये वाला जो ब्रोमो ग्रुप है ये भी निकला, ये अलग हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये चीज निकली है ना, ग्रुप निकला है, एलिमिनेट हुआ है, इसलिए इसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोला है। लास्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जिस तरह यहाँ पे क्या था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होना। देखते हैं इसमें कौन आएगा। हमारे पास है इथीन, इलेक्ट्रोफाइल है HBr, तो इसको ऐसे जरा कर लेते हैं। तो देखिए जरा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा जिसकी वजह से एक इस पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह ये टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होगा, इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हुआ। तो स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव चूंकि करैक्टर है, ये नेगेटिव, यहां से ये कार्बन इस हाइड्रोजन पे अटैक करके इसको अपने साथ बाइंड कर लेगा। 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास CH3, अब सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह यहाँ पर CH2 एज इट इज, और ये कार्बन, ये वाला कार्बन इस ब्रोमीन को अपने साथ अटैच कर लेगा, तो ये बन जाएगा ब्रोमो इथेन। अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफिलिक जो ग्रुप है वो ऐड हुआ है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का नाम दिया है। स्टूडेंट्स ये था हम लोग का आज का लेक्चर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने फ्री रेडिकल के थ्रू और आयनिक या पोलर मैकेनिज्म को देखा। और एक बात फिर से बता दूं, फ्री रेडिकल होमोलिटिक फिशन थी, और इसमें हम लोगों ने हेट्रोलिटिक को भी डिस्कस किया कुछ रिएक्शंस के अंदर। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास आज का कंप्लीट लेक्चर। इस पूरे लेक्चर में आपको कहीं भी किसी किस्म के भी कोई दुश्वारी, कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ लेना।